जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है अपने YouTube चैनल राजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं जो 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो सेकंड पाली हुई थी, सेकंड शिफ्ट का आज हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे और आंसर डिस्कशन करेंगे। इसके जो करेक्ट आंसर हैं, एक तरीके से हम लोग ऑफिशियल आंसर जानेंगे कि इसके जो करेक्ट आंसर हैं, आप लोग इसको करेक्ट आंसर मैच करिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवाइड। अब यहाँ पे भरना है, फिल करना है आपको को, आप लोगों को फीलिंग। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है बाई, ऑप्शन बी दिया है इन, ऑप्शन सी दिया है एट, ऑप्शन डी दिया है ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। यहाँ पे आप लोगों को ऑफ फिल करना होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गिव synonyms of underlines words. He said they are disparaging about the legal system. ऑप्शन ए प्राइजिंग, ऑप्शन बी क्रिटिसाइजिंग, ऑप्शन सी है लेक्चरिंग, ऑप्शन डी है बेलिटलिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल inhabitants of the country. ऑप्शन ए स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन बी एलाइंस, ऑप्शन सी है सिटीजन, ऑप्शन डी है एबोरिजेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब 4 से लेके 5 तक रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके हम लोग आंसर आप लोगों को बता देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम इतना नहीं, आप लोगों को आंसर की ही मैच करनी है। आपको बता देते हैं इसका जो फोर्थ का जो आंसर होगा आपका, देख लेते हैं फोर्थ में पूछा क्या गया है। फोर्थ में पूछा गया है, विच इज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू अस। ऑप्शन ए चिल्ड्रेंस मस्ट लीव देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। बी ऑप्शन चिल्ड्रेंस मस्ट लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। ऑप्शन सी ऑल आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी है चिल्ड्रेन मे लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका भी डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन अस दैट इन अस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पहला दिया है 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी दिया है 17। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। विकल्प दिए हैं इसके। पहला विकल्प जो दिया है वो दिया है 12:47। बी विकल्प दिया है 12:45। सी विकल्प दिया है 12:46 और डी विकल्प दिया है 12:48। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 12:48। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है स्पेशली, ऑप्शन बी दिया है स्पेस्टिक और ऑप्शन सी दिया है स्पास्मेटिक, ऑप्शन डी दिया है स्पास्मोडियकल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेटिकली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 जो है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं। P1 और P3 कामा P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। इसके विकल्प दिए हैं, विकल्प देख लेते हैं हम लोग। पहला जो विकल्प दिया है वो दिया है 18 और दूसरा विकल्प दिया है 15 और तीसरा जो विकल्प है वो दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और डी विकल्प दिया है 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में
परमुटेशन को IVKFRMX लिखा जाता है, उस भाषा में पब्लिश सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन इसके दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है, ये पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रीजनिंग का है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और द्वितीय दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला कथन दिया है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। इसका जो पहला विकल्प दिया है वो दिया है, दोनों कथन फर्स्ट और द्वितीय किसी सामान्य कारण का प्रभाव है। और जो बी विकल्प दिया है वो दिया कथन फर्स्ट कारण है और कथन जो सेकेंड है इसका प्रभाव है। तीसरा विकल्प जो दिया है वो दिया है, दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड स्वतंत्र कारण है। और जो लास्ट है यानी कि अंतिम विकल्प जो दिया है डी विकल्प वो दिया है, कथन सेकेंड और कारण है और कथन फर्स्ट का इसका प्रभाव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड स्वतंत्र कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? ऑप्शन ए दिया है MCTS, ऑप्शन बी दिया है MAA और ऑप्शन सी दिया है MCH, ऑप्शन डी दिया है MASI। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MASI यानी कि मासी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प पहला दिया है संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन बी दिया है सिंगापुर, ऑप्शन सी दिया है जापान, ऑप्शन डी दिया है नेपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल करना है यहाँ पे NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संस्थानों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के शय विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। विकल्प दिए हुए हैं चार। पहला विकल्प है CBSE के साथ, ऑप्शन बी दिया है ISLRTC के साथ, और ऑप्शन सी दिया है NCERT के साथ, और ऑप्शन डी दिया है IISC के साथ। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ISLRT, इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में खाली स्थान भरना है कि हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है जल विद्युत, ऑप्शन डी है कोयला। इसका 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में
डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी श्री रमेश पोखरियाल और ऑप्शन डी दिया है श्री BVR सुब्रमण्यम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? पहला विकल्प दिया इजराइल, दूसरा विकल्प म्यांमार, तीसरा विकल्प जिम्बाब्वे, चौथा विकल्प है पेरू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए काचीगुडा रेलवे स्टेशन तेलंगाना, ऑप्शन बी हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल और ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया है गुंतकल रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कासा किला, ऑप्शन बी शिवनेरी किला, ऑप्शन सी है रंगाना किला और ऑप्शन जो डी है वो है तोरड़ा किला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तोरड़ा किला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी है मणिपुर राज्य, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ राज्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी ओहायो, ऑप्शन डी जॉर्जिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जॉर्जिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडर सी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है गोवा, ऑप्शन सी दिया है पुडुचेरी और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभारण भागीदार पार्टनर बना? ऑप्शन दिए है, ऑप्शन जो पहला दिया है वो दिया है आपका 2012, ऑप्शन बी दिया है 1900, ऑप्शन बी दिया है 1996, ऑप्शन सी दिया है 1992 और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है 1995। इसका जो राइट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद भुगतान राशि क्या है? विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। विकल्प पहला विकल्प दिया है 5 लाख रुपए, दूसरा विकल्प दिया है 15 लाख रुपए, तीसरा विकल्प दिया है 20 लाख रुपए, चौथा विकल्प दिया है 10 लाख रुपए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 15 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर, नीति सार यानी कि राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कामंदक, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है श्री हर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कामंदक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अगस्त, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी है यानी कि 11 जुलाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। जाम्बिया, हमाना, क्यूबा, मनाका, रवाड़ा, लुसाका, बहरीन, किगाली। अब हम लोग इसमें मैच करना है कि कौन सी किसकी राजधानी है। देख लेते हैं हम लोग। पहला विकल्प दिया है, हम लोग सबसे पहले इसको कैसे कवर करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। पहले ऑप्शन मैच कराएंगे कौन कौन से कॉमन ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ये देखिएगा इसमें कॉमन एक तरीके से दिखा रहा है, ये इस तरीके से ये देखिए मैच करा रहा है, ये दिखा रहा है कॉमन। अब हम लोगों को छांटना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे किसकी कौन सी राजधानी है, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं, इसके विकल्प जो दिए हैं वो दिए हैं, इसके विकल्प दिए हुए हैं। हम पहले इसको मैच करवा देते हैं। सबसे पहले जाम्बिया की जो राजधानी है वो लुसाका है, लुसाका है। और जो क्यूबा की राजधानी है वो आपकी हवाना है। और जो रबाड़ा की राजधानी यानी कि रबाड़ा की जो राजधानी है वो आपकी है किगाली। और जो बहरीन की राजधानी है वो है मनाका। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा मैच हो रहा है। इसका ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था, वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए योजना और वास्तुकला स्कूल, ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, और ऑप्शन डी दिया है रमन अनुसंधान संस्थान। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बता देते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी यानी कि डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कोच्चि, ऑप्शन सी कोझिकोड कारपोरेशन ईएमएस स्टेडियम कोझिकोड, ऑप्शन डी महात्मा गांधी स्टेडियम सेलम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देंगे 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है 31 से 5, 5 क्वेश्चन है गद्यांश के अंतर्गत, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधा आंसर बताएंगे 31 से लेके 35, 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है इसका आंसर। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन में गुरु। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए धोखे में रहना, और ऑप्शन बी दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण होना, ऑप्शन सी धैर्य पूर्वक सोचना, ऑप्शन डी है किसी भी गिनती में ना आना, यानी कि किसी भी गिनती में ना आए। इसका वही विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर देख लेते हैं हम लोग। भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निंदा और तिरस्कार, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी चुगली, ऑप्शन डी विरोध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निंदा और तिरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन।
लेखक की परेशानी का क्या कारण था? ऑप्शन ए, लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। बी विकल्प है, लेखक के मित्र ने शिकायत की और उन्हें बताया कि देश की जो दुर्दशा देखते हुए भी वह कुछ कह नहीं रहा है। अब बी सी विकल्प दिया है, लेखक ने सोचा कि उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। डी विकल्प दिया है, भविष्य विकट ऐसड़ू है और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? ऑप्शन ए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। ऑप्शन बी, क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। सी ऑप्शन, भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास हुआ था। ऑप्शन डी, भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य में क्षमा नहीं किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का भी ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? ऑप्शन ए, लेखक के अभिभूत होकर सुनते रहने और मन में पाप बोध का एहसास होने से राहत मिली। बी विकल्प, लेखक के मित्र ने जो शिकायत की थी वह सही नहीं थी। ऑप्शन सी, लेखक के मित्र उनसे अवस्था में छोटे थे और वे लेखक का सम्मान भी करते थे। ऑप्शन डी, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे, बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े थे। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला भी जो क्वेश्चन है 36 से लेकर 40, इसमें भी गद्दांशी है। निम्नलिखित गद्दांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 36 से लेकर 40 तक। इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 36 से 40 तक। इसका 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्र का मत सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? ऑप्शन ए, संज्ञा, विशेषण और विशेषण। ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है आपका विशेषण, संज्ञा और संज्ञा। और इसका जो तीसरा विकल्प दिया है, संज्ञा का मा संज्ञा और संज्ञा। डी विकल्प दिया है, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन ए, अयादि संधि। ऑप्शन बी, पूर्व रूप संधि। ऑप्शन सी है विसर्ग संधि। ऑप्शन डी है हल संधि। इसका 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्ग संधि। अंतर विरोध में विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर तो मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? ऑप्शन ए, जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है। विकल्प बी, जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेक पूर्वक उनको वोट देता है। ऑप्शन सी, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। ऑप्शन डी है, जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए, धर्म, जाति, भाषा और आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। बी विकल्प जो है वो है, हम अपनी जाति एवं संप्रदाय और बिरादरी के उत्थान का ध्यान रखते हुए मतदान करें। और ऑप्शन सी है, सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं इसलिए किसी को भी वोट नहीं दें। और ऑप्शन डी जो है वो है, हम नेताओं के भाषणों को बिल्कुल भी नहीं सुने और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नेता को वोट दें।
और जो डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 39 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन ए दिया है, लोगों को अधिकार प्राप्त होंगे और स्थानीय लोग उन आंदोलनकारियों को अपना नेता मानने लगेंगे। ऑप्शन बी, देश के अंदर स्थिरता पैदा होगी और आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। ऑप्शन सी, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो लास्ट विकल्प यानी कि डी विकल्प दिया है वो दिया है, आंदोलनों से सरकार आंदोलनकारियों की बात सुन पाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये लाइन चार्ट से यानी कि चार्ट से संबंधित है, इसको हम लोग देखेंगे। ये 41 से लेकर 45 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसके, हम लोग सीधे डायरेक्ट इसके आंसर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप लोग, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, आप लोग आंसर ही मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर जो पेपर आपने हल किया है वो आपके इस पेपर से, इस आंसर की से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग इसे ही करिएगा। 41 से 45 तक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, ट्रेन ए और ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। ऑप्शन ए दिया है, 86 सेकंड, ऑप्शन बी दिया है 80 सेकंड, ऑप्शन सी दिया है 73 सेकंड, ऑप्शन डी है 90 सेकंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 12.69 सेकंड, ऑप्शन बी 7.68 सेकंड, ऑप्शन सी है 18.4 सेकंड और ऑप्शन डी है 9.78 सेकंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.78 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं हम लोग। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। विकल्प दिए हैं, विकल्प पहला दिया है, विकल्प दिया है 102.5 सेकंड, विकल्प बी दिया है 91.89 सेकंड, सॉरी 91.82 सेकंड, और जो सी विकल्प दिया है वो दिया है 110.5 सेकंड, और ऑप्शन डी दिया है 78.9 सेकंड। इसका राइट आंसर आपका जो 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91.82 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है वो दिया है आपका 489.7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन बी दिया है 448.7 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ऑप्शन सी दिया है 529.2 किलोमीटर, और ऑप्शन डी दिया है 505.8 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 529.2 किलोमीटर। सॉरी मैंने इसमें किलोमीटर प्रति घंटा बोल दिया था, लेकिन ये जो है जो दिल्ली के बीच से अनुमानित जो दूरी है वो ये दूरी है, ये ना कि हावर, किलोमीटर प्रति हावर, ये दूरी है 529.2 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो कि एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। विकल्प इसके दिए हैं, विकल्प पहला दिया है
5.96 घंटे प्रति हावर, यानी कि यहाँ पे घंटे में बात हो रही है, टाइम की बात है। और बी विकल्प है 6.29 घंटे, ऑप्शन सी है 5.12 घंटे और ऑप्शन डी दिया है 4.87 घंटे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.96 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से, पाई चार्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी 46 से लेके 50 तक क्वेश्चन है, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग सीधा आंसर डिस्कशन करते हैं हम लोग। 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ों में क्या होगा? विकल्प दिया है, पहला विकल्प है 62.13 करोड़ और बी विकल्प दिया है 48.75 करोड़, ऑप्शन सी दिया है 42.17 करोड़ और ऑप्शन डी दिया है 52.67 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 48.75 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है मिलियंस में? ऑप्शन ए 90.62 मिलियन, ऑप्शन बी 89.96 मिलियन, ऑप्शन सी 73.26 मिलियन, ऑप्शन डी है 101.36 मिलियन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80.96 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 48%, ऑप्शन डी है 36%। इसका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 36%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुरुषों का महिलाओं के अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं से अनुपात जो है वो है 9:7। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 18:11/48, बी विकल्प दिया है 16:23/36, ऑप्शन सी दिया है 16:14/48, ऑप्शन डी दिया है 12:11/36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18:11/48। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? विकल्प ए दिया है आपका, विकल्प ए सामने दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं हम लोग विकल्प ए क्या है। विकल्प ए दिया है 550 मिलियन और बी विकल्प दिया है 450 मिलियन और सी विकल्प दिया है 575 मिलियन और ऑप्शन डी दिया है 500 मिलियन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 51 से लेके 55 तक तालिका चार्ट हल करना है हम लोगों को। देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधा क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन। दुकान एक में पुस्तक एक का विक्रय मूल्य है जो 395 है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? विकल्प दिए हैं, विकल्प ए दिया है 12.5%, ऑप्शन बी दिया है 16.98% और ऑप्शन सी दिया है 11.26% और ऑप्शन जो डी दिया है वो दिया है 14.13%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.98%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बावन नंबर क्वेश्चन है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है और दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विकल्प जो दिए हैं, विकल्प दिया है, पहला विकल्प जो दिया है 580 रुपये 50 पैसे, बी विकल्प दिया है 650 रुपये, सी विकल्प दिया है 576 रुपये 50 पैसे, डी विकल्प दिया है 598 रुपये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 580 रुपये 50 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन।
किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 4%, ऑप्शन बी दिया है 1% और ऑप्शन सी दिया है 6%, ऑप्शन डी दिया है 2%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4% यानी 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन पे दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपए है। पुस्तक डी का जो अंकित मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 1750 रुपए, ऑप्शन बी दिया है 1800 रुपए, ऑप्शन सी दिया है 1600 रुपए, ऑप्शन डी दिया है 1940 रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1600 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात जो है 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपए है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 286 रुपए, दूसरा विकल्प है 230 रुपए, तीसरा विकल्प है 279 रुपए और जो चौथा विकल्प है वो है 198 रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 198 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 56 से लेके 60 तक निम्नलिखित तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों के फोन बिल, बिजली बिल और पानी के बिल की राशि दर्शाती है। इस प्रकार से इस चार्ट में दिखाया गया है। हम लोग सीधा आंसर पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं 50 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, निकालते हैं, देखते हैं हम लोग। मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने के परिवार यानी कि यक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12% 16% और जो है 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया है, 2465 रुपए, ऑप्शन बी दिया है 2662 रुपए, ऑप्शन सी दिया है 2356 रुपए और ऑप्शन डी दिया है 2672 रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2672 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, फरवरी माह में तीनों परिवार द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए 1500 रुपए, ऑप्शन बी 550 रुपए, ऑप्शन सी है 1250 रुपए, डी है 1400 रुपए। इसका जो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1250 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का जो है भुगतान करने वाले परिवारों के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या होगा? विकल्प दिए हैं, विकल्प पहला दिया है जो वो दिया है 63:71, बी विकल्प दिया है 3:4, सी विकल्प दिया है 2:5, डी विकल्प दिया है 335:435। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 335:435। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, परिवार यक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार बाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? ऑप्शन ए दिया है, 210 रुपए, ऑप्शन बी दिया है 220 रुपए, ऑप्शन सी दिया है 190 रुपए, ऑप्शन डी दिया है 240 रुपए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, इसका आंसर हो जाएगा 190 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन, परिवार बाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि को दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी है 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा का डैश खाली स्थान यहाँ पे बताना है क्या है। ऑप्शन दिए हैं जो खंड अकबर के प्रशासन और घर, सेना, राजस्व यानी कि आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके विकल्प दिए हैं, पहला दिया ए विकल्प दिया है पहला, बी विकल्प दिया है दूसरा, सी विकल्प दिया है चौथा, डी विकल्प दिया है तीसरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
तीसरा यानी कि डी, यानी कि यहाँ पे अकबरनामा तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल से हाकरा मृत भांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी डुंगेश्वरी गुफा, ऑप्शन डी है कुशीनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डुंगेश्वरी गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है मगध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थानेसर। इसको हम लोग थानेश्वर भी बोलते हैं, थानेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA यानी कि INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए नेत्रावती नदी, ऑप्शन बी गौतमी नदी, ऑप्शन सी है कालिंदी नदी, ऑप्शन डी है पोन्नयार नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेत्रावती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिरेगी के रूप में किया था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1939। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और इसके बचे हुए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर यानी कि नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए क्वींस, ऑप्शन बी उम्मैद, ऑप्शन सी है ओटोमन, ऑप्शन डी जो है वो दिया है सासेनियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओटोमन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध डैश डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इसमें विकल्प भरने हैं आपको, यहाँ पे भरना है। ए ऑप्शन दिया है लखनऊ पैक्ट 1916, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी भारत में प्रवेश अध्यादेश इंग्रेज इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस 1914, ऑप्शन डी गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन समझौता 1931। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता 1916। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गीजर उद्घोषण, ऑप्शन बी
रिसा हुआ जल, ऑप्शन सी जल भरत, ऑप्शन डी है गर्म झरना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल भरत। चलिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, मिलन ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 73 का जो हो जाएगा डी यानी कि उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? ऑप्शन ए PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन बी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ऑप्शन डी CSIRNPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CSIRNPL ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, बी विकल्प 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, सी विकल्प 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, डी विकल्प 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत के जो थार मरुस्थल का है विश्व का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन और देख ले 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 76 नंबर स्टार लगाने लायक है क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट करता, बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। हरित क्रांति के संदर्भ में H/V बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए होमो उपज किस्म यानी कि होमो ईल्ड वैरायटी, ऑप्शन बी संकर उपज किस्म हाइब्रिड ईल्ड वैरायटी, ऑप्शन सी हेरेटो उपज भिन्नता हेरेटो ईल्ड वेरिएशन, ऑप्शन डी उच्च उपज वाली किस्म जिसे हाई ईल्ड वैरायटी भी जानते हैं नाम से जाने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च उपज वाली किस्म यानी कि हाई ईल्ड वैरायटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 77 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 के से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत का आयकर विभाग, और ऑप्शन सी है जो सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन डी है एनसीडीआरसी यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी कि एनआईबीएम की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? और इसके जो विकल्प है वो दिया है, विकल्प पहला इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ऑप्शन सी नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि NBFID, और डी जो विकल्प वो दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि EXIM। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का यानी 78 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए है 2012 से 17, ऑप्शन बी 2007 से 12, ऑप्शन सी है 2002 से 7 और ऑप्शन डी जो है वो दिया है 1997 से लेकर 2002। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007 से लेके 2012 तक 11वीं जो है 11th 5 ईयर प्लान
जो है वो 2007 से लेके 12 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 165 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 167। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 167 जो है भारतीय संविधान का, वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके परिणाम था? ऑप्शन ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी है जो वो दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी दिया है पूना समझौता 1932। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का शांता नियम, ऑप्शन सी है बर्नौली के प्रमेय का सिद्धांत है, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों ने के पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, ऑप्शन बी बागुल समिति, ऑप्शन सी शिवरामन समिति, ऑप्शन डी है एल.एम. सिंघवी समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल और एम सिंघवी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर, 87 नंबर, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु को लेप लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी सीसा का, ऑप्शन डी है टिन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिन का। टिन का लेप लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी पोटेशियम फास्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर छोड़ने पर CO2 के बगल में अत्यधिक सूखा होने पर आग के पास ये अत्यधिक सूखा पाउडर रसायन छोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, देसी घी की कीमत, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। देसी घी की कीमत 25% की वृद्धि हुई, एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? ऑप्शन ए दिया है 18%, ऑप्शन बी दिया 20%, ऑप्शन सी दिया 16%, ऑप्शन डी दिया 24%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 341 की घात 491 गुणे 625 की घात 317 गुणे 6374 की घात 1793 के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लगभग कर ही लिया होगा। इसका विकल्प दिया है, विकल्प ए दिया है 0, बी विकल्प दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0, यानी कि यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब और
CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है? प्रकृति में विषैला होता है। जो एक प्रकृति में विषैला है, ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है टाइटेनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्फेगनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी स्वररज्जु, ऑप्शन सी रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, ऑप्शन डी है कंकाल की मांसपेशी द्वारा विद्युत गतिविधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप। यानी कि ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर इससे मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है, -27 गुणे -16 प्लस -27 गुणे -14 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 810, ऑप्शन बी दिया है -1110, ऑप्शन सी दिया है 1110, ऑप्शन डी दिया है -810। एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 810। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि 0.04 का होल स्क्वायर जो है, फिर उसके बाद है डिवाइड का सिंबल, 0.008 गुणे 0.0 होल घात 6 बराबर 0.0 की घात होल घात 22। तो 22 की वैल्यू यहाँ पे 22 जो है, 22 की वैल्यू निकालनी है आपको, 22 की वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं, ए ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन दिया है 17, सी ऑप्शन दिया है 6 और डी ऑप्शन दिया है 16। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 दिया है, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर है। इसके विकल्प दिए हैं, विकल्प पहला दिया है 1155, दूसरा विकल्प दिया है 3465, सी विकल्प दिया है 770, डी विकल्प दिया है 2310। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 3465। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ है, निम्न में कौन सा होगा? रिश्वत देना, ऑप्शन बी परवाह न करना, ऑप्शन सी बहुत पीटना, ऑप्शन डी आनंद बनाना। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिश्वत देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन ए विद्यापति ठाकुर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है हरिराम व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से भी, उपनाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। उर्मिलेज शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उर्मिला धनीश, ऑप्शन बी उर्मिला धनीश उर्मिल धनीश, ऑप्शन सी उर्मिलेश धनीश, ऑप्शन डी उर्मिला धन एस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला धन ईस। चलिए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए बिछिक तीर टिशु, ऑप्शन बी निशीत मध्यरात्र बासर, ऑप्शन सी कैवल्य निर्वाण अपवर्ग, ऑप्शन डी असम प्रस्तर शिला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशीत मध्यरात बासर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ भेद नहीं है? आप शब्द युग्म दिया है, अर्थभेद दिया है। आप विकल्प दिए हैं सामने, पहला विकल्प स्वपच स्वपच, चंडाल स्वयं, और जो बी विकल्प दिया है प्रबाल प्रबर, मूंगा वस्त्र, ऑप्शन सी हुती हुती, और इसका हवन बुलावा। तो डी विकल्प थाती धाती धरोहर रिश्तता। दोस्तों इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धाती धाती। दोस्तों वीडियो कैसा लाइक बताइएगा हमें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।